अवान के जनाजे में दबंगई पर एक्शन, अतीक के समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। माफिया का खात्मा हो या जेल की सलाखें, लेकिन गुर्गों का खौफ फैलाने वालों का दौर अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बंद हो चुका है। अतीक अहमद के साम्राज्य के ढहने के बाद भी जिन लोगों ने जनाजे की आड़ में टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़े और दबंगई दिखाने की कोशिश की, उन्हें योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अब दबंगई नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है कि प्रदेश में अब अपराधियों और उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग कानून को ठेंगा दिखाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की भूल कर रहे हैं, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर वाहनों के नंबरों तक एक एक हुड़दंगी की पहचान करके शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे ऊपर ये नया उत्तर प्रदेश है, जहां माफियाओं के संरक्षण का दौर खत्म हो चुका है और कानून का राज सबसे ऊपर है। चाहे कोई भी कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, अब कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दबंगई का ये खेल अब हमेशा के लिए खत्म है। क्या कुछ एक्शन अवान के जनाजे में दबंगई करने वालों पर किया गया है, आइए जानते हैं विस्तार से। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने का आरोप, टोल कर्मचारियों से अभद्रता का आरोप, 28 से ज्यादा वाहनों के नंबर पर एफआईआर। माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की हत्या, एक बेटे का एनकाउंटर और एक बेटे की सड़क हादसे में मौत, पूरे गैंग पर शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति जब्त। गैंग के सदस्यों तक बुलडोजर एक्शन के बाद भी माफियाओं के समर्थकों का तेवर अब भी बरकरार है। अवान की मौत के बाद ये तेवर लखनऊ से प्रयागराज तक दिखाई दिया। कब्रिस्तान पर पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा। लखनऊ जेल में प्रयागराज पुलिस कस्टडी में बाहर आए उमर के साथ 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में समर्थकों का रेला दिखाई दिया। रास्ते में इनकी दबंगई देखने को मिली। इन पर 2 टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों से अभद्रता के आरोप लगे। प्रयागराज के नवाबगंज और प्रतापगढ़ के हाथीगंवा स्थित कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर हुई घटनाओं में कर्मचारियों को वाहन से कुचलने के प्रयास का भी आरोप है। दोनों मामलों में टोल प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नवाबगंज टोल प्लाजा पर शनिवार को 3:30 बजे उमर अहमद को लेकर जा रही प्रिजन वैन के पीछे दर्जनों से ज्यादा निजी वाहन पहुंचे। टोल बूथ पर शुल्क लेने के लिए बैरियर बंद किए जाने पर काफिले में शामिल वाहन चालकों ने बैरियर तोड़ दिया। कर्मचारियों के रोकने पर गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तेज गति से वाहन दौड़ाकर कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की गई है। उसके बाद तहरीर में ये सब कहा गया है। सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव की तहरीर पर 28 से ज्यादा वाहनों पर लगभग 30 के करीबन नंबरों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके पहले 3 बजे प्रिजन वैन के प्रतापगढ़ के हाथीगंवा थाना क्षेत्र के कोटिला अख्तियारी स्थित टोल प्लाजा पार करने के बाद पीछे से एक थार और स्कॉर्पियो पहुंची। इन दोनों गाड़ियों में सवार लोगों पर बैरियर तोड़कर कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश का आरोप है। टोल मैनेजर मोहम्मद इसहाक की तहरीर पर दोनों वाहन चालकों और उनके साथियों के खिलाफ जानलेवा हमला समेत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसपी प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने बताया कि टोल ना देने के लिए बैरियर तोड़ने और कर्मचारी को कुचलने की कोशिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। माफिया अतीक के छोटे बेटे अवान अहमद की मौत के बाद शनिवार को उसे सुपुर्द खाक करने के दौरान भी परिवार का पुराना दबदबा और समर्थकों की भीड़ नजर आई। ये दबदबा अखिलेश यादव की सरकार से पनपता आया है, जो आज इस हद तक बढ़ गया है। झांसी जाते समय गुरुवार को सड़क हादसे में अवान की मौत हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद शनिवार को लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद और झांसी जेल में बंद अली अहमद पुलिस अभिरक्षा में कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे। उनके आने जाने के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदला है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो भी उपद्रवी दबंगई करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा आसानी
से नहीं जाएगा। उमर और अली की प्रिजन वैन के पीछे बड़ी संख्या में लग्जरी वाहनों का काफिला लखनऊ और झांसी से प्रयागराज तक पहुंचा। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और दिल्ली तक के नंबर वाली गाड़ियां शामिल थी। लखनऊ से प्रयागराज के रास्ते में काफिले में शामिल वाहनों पर प्रतापगढ़ के हाथीगवा और प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने, गाली गलौज करने के आरोप साफ तौर पर सामने आए हैं। दोनों मामलों में टोल प्रबंधन की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए गए। इधर कसारी मसारी कब्रिस्तान में भी उमर अली के पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस की बैरिकेडिंग टूट गई, लोगों के अंदर घुसने की कोशिश की गई है। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करनी पड़ी। करीब 6 घंटे तक कब्रिस्तान और आसपास के इलाकों में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। पुलिस को रास्ते और आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अतीक और अशरफ की हत्या, बेटे असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने और अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद भी परिवार के आसपास समर्थकों की सक्रियता कम नहीं हुई। अबान के अंतिम संस्कार के दौरान भी ये प्रभाव साफ नजर आया। प्रयागराज में अभी भी अतीक गैंग से जुड़े लोगों पर रंगदारी, जमीन कब्जाने, मारपीट और धमकी के आरोपों में मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को रविवार को झांसी जेल में दाखिल कराया गया। अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसे शनिवार को अली को करीब 35 सुरक्षा कर्मियों के दस्ते में प्रयागराज ले जाया गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के तुरंत बाद अली को झांसी के लिए रवाना कर दिया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अली को पुलिस ने जेल के अंदर दाखिल कर दिया है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब देखना ये अहम होगा कि जांच में किन लोगों की भूमिका सामने आती है और आरोपों के समर्थन में कौन कौन से सबूत मिलते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की जाएगी। वहीं मामले से जुड़े पक्षों का रुख और उनका जवाब भी आगे की जांच में महत्वपूर्ण होगा। माफिया का अंत, गुर्गों पर शिकंजा। यूपी में अब नहीं चलेगी दबंगई, सीएम योगी की दो टूक। ये साफ है कि कैसे माफिया तो एक एक कर मर रहे हैं, लेकिन उनका साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है, लेकिन उनके गुर्गों की दबंगई का नाम थमने का नहीं ले रहा। और इसी के चलते अब प्रशासन ने एक्शन लिया। अतीक के बेटे के जनाजे में आए उपद्रवियों और दबंगइयों ने जिसने दबंगई दिखाने की कोशिश की, उन पर एक्शन लिया गया, केस दर्ज हुआ। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का अंत भले ही कानूनी शिकंजे, पुलिस कार्रवाई के बीच हो चुका है, लेकिन उनके गुर्गों और समर्थकों की दबंगई समाज और प्रशासन के लिए आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि योगी सरकार ने पूरी मशक्कत के साथ इसे कंट्रोल किया है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या, बेटे असद का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना और हाल ही में सड़क हादसे में दूसरे बेटे अबान की मौत ने इस पूरे परिवार के वजूद को झकझोर कर रख दिया। इसके बावजूद जमीन पर उनके समर्थकों के तेवर, उनका खौफ दिखाने का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं, जो हाल की ही घटनाओं से साफ जाहिर हो रहा है। यही नहीं, जब ये काफिला प्रयागराज के कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां इतनी भीड़ जुट गई, बेकाबू भीड़ जुट गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की बैरिकेडिंग टूट गई, अंदर घुसने की कोशिश की गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल तक का प्रयोग करना पड़ा है। ये कैसी दबंगई है कि माफिया के मरने के बाद भी दबंगई इस हद तक। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि भले ही मुख्य माफिया खत्म हो चुके हों, लेकिन उनके समर्थकों के मन से कानून का डर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए उनके मन में फिर से कानून का डर भर दिया है। वो आज भी अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर अब वो अपनी ताकत दिखाएंगे तो ये अखिलेश की सरकार नहीं है कि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जिस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। इस तरह की हरकतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। सरकार और पुलिस अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों हो, जनाजे के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों की पहचान कर सीसीटीवी फुटेज और वाहनों के नंबरों के आधार पर इन पर एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन लगातार ऐसे तत्वों पर शिकंजा कस रहा है ताकि ये संदेश साफ रहे कि कानून से ऊपर कोई नहीं और गुर्गे या दबंगई दिखाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्ती से पेश आ रहे हैं, लगातार खुले मंच से उन्हें वार्निंग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब कोई दंगा करने की धमकी देता है
तो जवाब मिलता है, आओ बच्चू थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूँ। पहले दंगाइयों को संरक्षण मिलता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश दंगा, माफिया और कर्फ्यू से मुक्त है। ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। उन्होंने कहा है कि जो लोग खुद को नहीं संभाल पा रहे, वो प्रदेश की 25 करोड़ जनता को क्या संभालेंगे। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो अखिलेश यादव और सपा सरकार पर तंज कस रहे थे। इसी कारण सपा सरकार दंगाइयों के सामने घुटने टेक देती थी। सपा सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती थी। नौकरी निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल पड़ती थी। कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, अखिलेश यादव सरकार को भी योगी सरकार लगातार योगी आदित्यनाथ घेरते हुए नजर आ रहे हैं। माफियाओं का अंत हो चुका है और दबंगई करने वालों के खिलाफ एक्शन यूं ही आगे भी जारी रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।